सुबह उठने के बाद 5 बजे मैया गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। तो माँ उठ कर के उन 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए माँ गाय के परिक्रमा लगाए, क्योंकि गर्भावस्था में मैया बाहर नहीं जा सकती। तीसरा, सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। अब आप सोच रही बड़ा सरल है, इससे क्या होगा? तो माताओं, जो माँ सुबह उठ कर के 1 या 2 किलो जौ या गेहूं चाकी से पीसती है, तो जैसे जैसे चाकी घूमती है वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो आवाज चाकी के अंदर से आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरा, मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वसाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, माँ कहीं नहीं जा सकती गर्भावस्था में, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें माँ के परिक्रमा लगा के। गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो माँ गाय का दूध सेवन करेगी गर्भावस्था में उसका बेटा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा असर माँ का ही पड़ता है बच्चों पर। अगर माँ का असर न पड़ता तो महाराज विश्वशर्मा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता। और अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। माँ जैसा खाएगी, जैसा बोलेगी, जैसे कहेगी, पूर्ण असर उसके बालक या बालिका उस पर पड़ेगा। और जितना हो सके 9 महीने तक माँ को रामायण, गीता और शास्त्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे आप पढ़ोगी तो उसका असर आपके घर में पल रहा बच्चा या बच्ची उस पर पड़ेगा। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कि जब मैं गर्भ में थी तो उन्होंने कम से कम 5 भागवत सुनी है, कम से कम, और गाय का दूध ही सेवन करती थी। ये माँ बोलती है मेरी। अभी तो पता नहीं कि मैं बुद्धिमान हूँ थोड़ी बहुत या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो होता ही है। इतना तो मुझे भी पता है कि ये सब अगर प्रमाणित कोई दे रहा है और लिखा है तो कहीं ना कहीं होता होगा। और पहले की माताएं थी, अगर बच्चे का मुंह धुलती हैं तो अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछ देती थी बच्चों का, है ना। अब साड़ी को पल्लू तो देखने को नहीं मिलेगा, टी शर्ट लोअर में घूम रही हूँ, संस्कार कहाँ से आवेंगे? ब्याह के बाद उन्हें बड़ो बोझ लगते हुए जो को पहने वो साड़ी मत पहनो, सूट पहनो, अच्छी बात और है। साड़ी में शरीर दिख भी जाता है, सूट में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, अच्छी बात है आपको जिसमें आराम हो, लेकिन संस्कार नहीं खोना। पहले माताएं मांग भरती थी तो यहाँ से मांग भरना शुरू करती थी, पूरा यहाँ तक भरती थी। और अब थोड़ी सी यहाँ पे लगाए लो और तुमने ने को लड़ाई करी तो तुम्हारा किनारो बहु ही धरो, थोड़ी सी किनारे पे ही लगाती है। यह हालत है। और गर्भावस्था में माँ को 9 महीने तक, बुराई तो कभी भी नहीं करनी है, लेकिन 9 महीने तक किसी की भी बुराई नहीं करनी है। और हो सके तो गर्भावस्था में कोई भी माँ और बहन मायके न जाए, हो सके तो। क्योंकि जो पवन रेखा थी ना उग्रसेन की पत्नी, ये कंस की माँ, ये ऐसा नहीं है कि दुर्मिलिक नामक राक्षस से संभोग हुआ तब ये कंस पैदा हुआ, क्योंकि भागवत का प्रमाण है कंस अकेला नहीं था। कंस अकेला नहीं था, कंस 9 भाई थे। और ये जिस समय गई थी पवन रेखा, उस समय उस हालत में थी गर्भावस्था में, और सिर्फ कपड़ा शरीर से हटा तो गर्भ में बस शरीर पर निगाह पड़ गई है राक्षस की, उससे ये राक्षस उत्पन्न हुआ।
जितना हो सके आप नियम संयम रखिए। इधर भगवान ने जो गुरु बनाया है वो बृहस्पति जी को भोले बाबा के द्वारे पे जाए के भिक्षा मांगी और लिखते हैं विद्वान कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा सजन मंगमा रखा है, हीरा सजन मंगमा रखा है। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता कल्याण नहीं, करता क्यों ध्यान नहीं, देता क्यों दान नहीं। वो रघुवर जी ने की है पूजा, विश्वामित्र गुरु को पूजा, नाम से बढ़कर ना कोई दूजा। मुक्ति मार्ग द्वार मोक्ष का गुरु पहचान बना रखा है। दीक्षा से मनन परीक्षा से भविष्य तर जाएगा ज्ञान परीक्षा से। वो छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। अंत समय कछु काम न आए, माटी मोल बिका रखा है, माटी मोल। महाराज अब भगवान राजा बलि के द्वारे के लाइन चले। जो एक बार प्रभु को देख लेता उसकी टकटकी नहीं हटती। बड़े प्यारे से है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छतरी है। वो पहुंचे राजा बलि के द्वारे के लाए तो जवाब दो साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ। दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे दो अपनी जान। चले राजा बलि के द्वारे पे भगवान पहुंचे। चरण धोकर के चरणामृत लिया राजा बलि ने उचित आसन दियो और गद्दी पे बिठा लियो। नाथ भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रे। ये देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर
न्योछावर है। कहिए नाथ का चाहिए? बोले हमने मांगो और तूने नाय दे पाओ तो गजब है जावेगो। नाथ मांग के तो देखो, तुमने बहुत राजा देखे हो हैं लेकिन हम सुनाए देखो है। भगवान मन ही मन में बोले तुमने वो बहुत महात्मा देखो है लेकिन हम सुनाए देखो है। बोले कि अब जो भी है आप मांग के देखो। बोले ठीक है। सुनिए नाथ आप नहीं जानते, अरे बनवाए दूं ठाकुर मंदिर आला। और बढ़िया सो कंबल काला, अरे ओढ़न को दिए दुसाला रे दुसाला रे दुसाला। अरे नित जपो